नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग फिर एक बार बात करने वाले हैं संसद की सुरक्षा के बारे में। आप सभी ने बीते दिनों ये बात जानी थी कि संसद की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई थी। दो लोग संसद के अंदर पहुंचे, अपने हाथ में कैंप्स लेकर के पहुंचे और उन्होंने वह वहाँ पर ओपन भी कर दी। लेकिन सबके मन में ये चीज़ आई कि संसद हमारे लिए लोकतंत्र का मंदिर, देश की प्रमुख संस्था, यहाँ पर सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई जबकि आपने अच्छी खासी फोर्स लगाई हुई है। और यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो कैसे हम मान लें कि हमारा देश वास्तव में सुरक्षित है? नहीं है ना सुरक्षित। बहुत अधिक प्रश्न उठे इस सब के बाद में। तो जिस सब के बाद सरकार ने निर्णय लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए, निर्देश दिए गए अलग अलग। अब चीज़ों को समझते हैं कि वर्तमान में मामला क्या हुआ है। तो देखिए, अभी फ़िलहाल हमारी सरकार ने एक नया फैसला लिया है और जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस को जो संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, अब दिल्ली पुलिस से संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली गई है। दरअसल क्या होता था कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति संसद में प्रवेश करता था तो उसकी पूरी जांच की जिम्मेदारी, उसका सामान चेक करना, यह सब दिल्ली पुलिस के पास होती थी। एक समस्या यह चल रही थी कि जूते किसी के भी चेक नहीं हो रहे थे और इसी वजह का फ़ायदा उठा करके जूतों के अंदर स्पेस बना करके आपने यह काम कर लिया। अब मामला यह था कि भाई दिल्ली पुलिस से भी चूक तो हुई है, तो इसीलिए अब दिल्ली पुलिस को रिप्लेस कर दिया गया है सीआईएसएफ यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा और अब इसके कंधों पे है हमारी संसद की जिम्मेदारी। उम्मीद करते हैं कि यह ठीक से निभा पाए, क्योंकि जब से इसका गठन हुआ है ना, देश के अनेक क्षेत्रों में, चाहे कोई भवन हो या कोई औद्योगिक क्षेत्र हो या दिल्ली मेट्रो हो, सब जगह पर इन लोगों को नियुक्त किया गया है और इन्होंने अब तक अपना बेस्ट दिया ही है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि अब संसद के मामले में भी यह अपना बेस्ट देंगे। लेकिन अब संसद के मामला काफ़ी अधिक बदल गया है, सिक्योरिटी काफ़ी टाइट हो गई है। समझते हैं चीज़ों को क्या क्या किया गया है और क्या थी पहले की व्यवस्था जिसको बदला गया है। हर एक पे नज़र डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्री का प्रश्न जो आप लोग के सामने है। ठीक है, सीआईएसएफ के बारे में ही है, क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने अभी, अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है यूपीएससी 2023 का, तो प्री एग्जाम में ना होम गार्ड के बारे में बहुत अधिक चर्चा हुई। शुरुआत में ही वहाँ पे एक प्रश्न दे दिया गया, कुछ सेट में पहले ही प्रश्न था होम गार्ड का। उम्मीद किसी को नहीं लग रही थी कि होम गार्ड से प्रश्न आएगा, पर आया। अब की बार संभावना है कि संसद की सिक्योरिटी के बारे में कुछ पूछेगा या फिर सीआईएसएफ को जिम्मेदारी दी गई है तो हो सकता है सीआईएसएफ से डायरेक्ट प्रश्न वो बना दे। तो ज़रूरी है कि आप लोग इस मामले में तैयार रहें और यदि चीज़ों को जानते हैं तो आंसर कुछ नहीं, बस कमेंट करना है। और हाँ, इसके साथ साथ मेंस के लिए भी नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि एक बड़ी चूक हुई थी सिक्योरिटी में जिससे कि प्रश्न अनेक हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 13 दिसंबर को यह घटना हुई थी जिस समय हमने देखा था कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। तुरंत हमारे गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया, एक पैनल बना दिया सुरक्षा जांच करने के लिए और इसकी जिम्मेदारी दी गई अनीश दयाल सिंह साहब को। कौन है ये? तो देखिए, यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक हैं। इनको जिम्मेदारी दी गई, पैनल के अंदर हेड बनाया गया, उनसे कहा गया कि आप पहले एक बार जांच कीजिए कि संसद में हमारे किस प्रकार से एंट्री हो रही है, कैसे एग्जिट हो रही है और चूक के लिए क्या क्या चीज़ें जिम्मेदार हो सकती हैं, है ना। किसी एक फैक्टर को जिम्मेदार मानना बिल्कुल सही नहीं, क्या क्या चीज़ें जिम्मेदार हैं और कहाँ कहाँ हमें सुधार करना होगा, आप ये बात भी हमें बताएंगे। तो इन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और इन्होंने कुछ सिफारिशें पेश की। इन्होंने कहा कि देखिए, लगातार जिस प्रकार से सांसद बढ़ रहे हैं और आजकल लोग समझदार हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, संसद में आना चाहते हैं, इस वजह से क्या हो रहा है कि अधिक संख्या में सांसद पास इशू कर रहे हैं, जिस वजह से संसद में अधिक से अधिक विजिटर्स आ रहे हैं। हाँ, हालांकि कोई भी विजिटर अगर जाता है तो मात्र 1 घंटे का समय दिया जाता है उसे वहां बैठने के लिए, लेकिन उस सब के बावजूद जरूरी है सिक्योरिटी चेक्स को ध्यान रखना और चीज़ों को रेगुलेट करना। आगंतुक तो आ ही रहे हैं लगातार, ये चीज़ें तो ठीक है, लेकिन उनकी तलाशी भी ठीक से लेना ज़रूरी है। जो जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के पास थी, कहीं ना कहीं ठीक से नहीं निभाई गई, जिसके पीछे हम जिम्मेदार मान सकते हैं सुरक्षा कर्मियों की कमी। यानी कि आप लोगों ने जितनी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल लगाना था उतनी संख्या में नहीं लगा पाए, जिस वजह से चीज़ों में चूक हुई। क्योंकि जब आपको दिख रहा है कि एक लाइन लग गई है विजिटर्स की, तो आप यह भी सोचते हैं कि विजिटर को जल्दी जल्दी निपटाया जाए और विजिटर्स जैसे जैसे अंदर जाएंगे बाहर भी रश कम होगा और चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब आपने इसी जल्दी में क्या किया कि सुरक्षा कर्मचारी कम थे तो जल्दी जल्दी चीज़ों को निपटाया और आप पूरी तरह से सिक्योरिटी चेक नहीं कर पाए। इसके साथ साथ ही सुरक्षा पर आपने विशेष ध्यान नहीं दिया और जो हमारे यहाँ उपकरण लगे हुए हैं, जैसे कि जो मशीन हम लोग यूज़ कर रहे हैं सिक्योरिटी चेक्स में, वह मशीनें भी पुरानी हैं और आज के समय की सिक्योरिटी की जांच नहीं कर सकती या फिर वह पूरी तरह से काम भी नहीं करती है।
अब जब यहाँ भी गड़बड़ है, यहाँ भी गड़बड़ है, तो ज़रूरी है कि हर एक स्तर पर निर्णय लिया जाए और सभी चीज़ों को सुधारा जाए, तभी चीज़ें बदलेंगी, अदरवाइज नहीं बदल सकती। तो इन्हीं चीज़ों को समझते जानते हुए सारे फैसले लिए गए हैं। हालांकि पहले क्या परिवर्तन था और व्यवस्था कैसे चलती है संसद की, और अब नई नई चीज़ें क्या होंगी, हर एक पे विचार करेंगे। पहले थोड़ी सी बात कि अभी सुरक्षा की क्या व्यवस्था हुआ करती थी। तो देखिए, सारी जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय के पास होती है। लोकसभा सचिवालय में एक संयुक्त सचिव होते हैं सुरक्षा के लिए ही, मुख्य रूप से इनकी जिम्मेदारी है कि आप संसद की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। कहाँ कहाँ कितने अधिकारी रहेंगे, कौन कौन कैसे रहेगा, किसके पास क्या जिम्मेदारी, यह सब चीज़ें आपने सुनिश्चित करनी है। अब इन्हीं के अधीन चलता है सारा का सारा प्रोटेक्शन। कैसे? मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं संसद सुरक्षा सेवा को, यह पूरा ध्यान रखते हैं। पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप भी होता है यहाँ पर, जो चीज़ों को देखता है, जानता समझता है। इसके अलावा अन्य सुरक्षा एजेंसियाँ आ जाती हैं, ठीक है, वह सब भी आके लगते हैं यहाँ पर और चीज़ों को देखते जानते समझते हैं, चाहे आईटीबीपी हो या कोई और, वह सब कुछ देखते हैं और कहीं पर संदेह होता है तो फिर वह एक्शन ले सकते हैं। हाँ, इसके बाद जो मेन मामला आता है बाहर से एंट्री का, वह होता है दिल्ली पुलिस का, क्योंकि आपके सिक्योरिटी चेक होना वगैरह सब चीज़ें इनके पास होती हैं। क्या क्या सामान आप ले जा रहे हैं, आपके पास कोई गलत सामान तो नहीं है जो सुरक्षा के लिए खतरा है, हर एक चीज़ को फिर यह एनालिसिस करते हैं। इसके साथ साथ ही एक चूक का मामला यह भी माना गया कि जो विजिटर्स के लिए हम लोगों ने सिटिंग बनाई गई है, उसका गैप जो हमारे सांसदों से होना चाहिए वह भी बहुत कम था, जिस वजह से इजीली कूद पाए लोग वहाँ से। अगर थोड़ा सा अधिक होता तो वह चूक भी नहीं होती, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस को लिए माना गया कि भाई आपने सुरक्षा ठीक से नहीं निभाई, आपने ठीक से चेक नहीं किया, तो अब चीज़ों को बदल रहे हैं। तो अब फिलहाल जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो यह है कि दिल्ली पुलिस की सारी जिम्मेदारियां हम दे देंगे सीआईएसएफ को, बाकी सब जिस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे सब निभाएंगे। अब सीआईएसएफ को जिम्मेदारी देंगे और सीआईएसएफ के पास मुख्य रूप से हर एक विजिटर को चेक करना, उसके पास क्या क्या सामान है उसको चेक करना, चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना कि संसद में क्या जाएगा क्या नहीं, हर एक चीज़ सुनिश्चित करना इसकी ही जिम्मेदारी है। और ऐसा नहीं है कि मतलब इनके लिए कोई नया एक्सपीरियंस है। अगर आप देश में देखते हैं आपको हर एक जगह पे सीआईएसएफ के लोग मिल जाएंगे। आप मेट्रो में जाइए, पूरी सिक्योरिटी यही लोग संभाल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लाल किले चले जाइए, ताजमहल चले जाइए, यह संभाल रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर यह लगातार भूमिका निभा रहे हैं। तो इनके पास है एफिशिएंसी, चीज़ों को संभाल सकते हैं, जिस वजह से दिल्ली पुलिस के साथ इनको रिप्लेस किया भी गया है। क्लियर है बात सारी की सारी। तो अब क्या चीज़ें हैं जरा एक बार नज़र डालते हैं। तो देखिए अब परिवर्तन क्या किया गया है। पहली बात तो सीआईएसएफ को ले आए हैं दिल्ली पुलिस के स्थान पर, ठीक। हालांकि अब चीज़ें यह रहने वाली है कि लोकसभा सचिवालय जो रहेगा आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, यानी कि लोकसभा सचिवालय है, इसके अंदर जो संयुक्त सचिव है मुख्य रूप से वह आंतरिक सुरक्षा देखेंगे। लोकसभा का पूरा जो परिसर है उसके बाहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी रहेगी अब दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस दिल्ली में सुरक्षा सुनिश्चित करती है, ठीक है। तो अब इनकी जिम्मेदारी है कि आप बाहर का जितना भी एरिया है वहां पर चीज़ें देखें। ऐसा नहीं है कि मतलब कि बाहर से कुछ गलत गतिविधियां होने लग जाएं, आप बाहर तक देखिए। संसद के अंदर क्या हो रहा है यह अब आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, आप इससे अब बाहर रहेंगे, ठीक। इसके साथ साथ ही सांसदों के लिए व्यवस्था कर दी गई है कि जितने भी सांसद आएंगे, सांसद फिंगरप्रिंट स्कैनर से और एक यूनिक पिन से ही अब एंट्री करेंगे संसद में। यानी कि पहले जो फ्री एंट्री हुआ करती थी कि आप सांसद हैं, जब मन किया आया चले गए, अब वो नहीं। फिंगरप्रिंट स्कैनर लगेगा, यूनिक पिन लगेगा, आप इसके थ्रू ही आप एंट्री करेंगे जब भी आप संसद में आएंगे। और इसके बाद से क्या हो, जैसे ही हमला हुआ था तो उसके बाद सभी सांसदों के लिए स्पेशल गेट्स अलॉट कर दिए गए थे। बोल दिया गया था कि आप इस गेट से आइएगा, आपका स्टाफ भी ऐसे ऐसे आएगा। ये चीज़ें इन्होंने चेंज कर दी गई थी, पहले थोड़ा सा फ्री था मामला, ठीक। अब यह भी माना जा रहा है कि जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी लगा दिया जाएगा पूरे संसद भवन परिसर के अंदर, मुख्य रूप से उन एंट्री पॉइंट्स के ऊपर जहां से लोग आना जाना करते हैं, ताकि जो यह एआई सिस्टम है यह आने वाले जितने भी विजिटर्स हों उन सभी विजिटर्स का फेस स्कैन करे, नोटिस करे कि इनके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, और एक डाटा भी सिक्योर कर ले अपने पास में। इन सभी काम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगाया गया है। यह आने वाले सभी विजिटर्स का फेस स्कैन करेगा, साथ साथ बायोमेट्रिक जानकारी भी रिकॉर्ड करेगा। यह सारी जिम्मेदारियां इसको मिल जाएंगी। तो अब हम देख रहे हैं कि एक घटना होने से अब बहुत अधिक सतर्क हो गई है पूरे के पूरे सुरक्षा बल, और अब आने वाले समय पूरी संभावना है कि ऐसी चीज़ों को रोका जा सके। हालांकि जिस समय यह इंसिडेंट हुआ था यह 22वीं बरसी थी संसद हमले की, और हम देख रहे हैं कि वर्ष 2001 के बाद अब 2023 में फिर एक ऐसी घटना सामने देखने को मिली है, ठीक है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर यह भी फैसला लिया गया है कि जिस प्रकार से एयरपोर्ट्स के ऊपर सिक्योरिटी होती है, वहाँ की जो मशीनें रहती हैं, उसी प्रकार की मशीनों को अब संसद में लगाया जाएगा, ताकि उससे बॉडी स्कैन हो सके और सिक्योरिटी ठीक से हम लोग टाइट कर सके हर एक व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के। इसके साथ साथ फैसला लिया गया है स्मार्ट कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशंस को लागू करने का। यह मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो संसद में अलग अलग जगह पर जाना चाहते हैं।
इन लोग को यह कार्ड दिया जाएगा। यह कार्ड एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा जिसको तैयार किया जाएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसकी खास बात यह है कि जब कोई भी व्यक्ति इस एप्लीकेशन के थ्रू, इस कार्ड के थ्रू विजिट करता है आकर के और संसद के अलग अलग क्षेत्रों में आता है, तो चीज़ों को ट्रैक करना ईजी होगा और आश्वस्त किया जा सकेगा कि कोई समस्या नहीं है। वहीं इसके साथ साथ जब यह कार्ड तैयार होगा तो इसके अंदर व्यक्ति की सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी ऐड होंगी, ताकि पहले ही हम यह आश्वस्त कर लें कि जो व्यक्ति जाने वाला है उससे खतरा नहीं है। हालांकि जिस प्रकार का हमला अभी हुआ और बाद में चीज़ें निकल करके आई कि कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई स्टूडेंट है, इन सभी बातों ने एक बड़ा संदेह उत्पन्न कर दिया है पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था पे, क्योंकि ऐसे लोग जिनके पीछे कोई रिकॉर्ड नहीं था, पेरेंट्स रो रहे हैं, बता रहे हैं कि बच्चा पढ़ने वाला था, बहुत सीधा बच्चा था, ऐसी घटना में कैसे आ गया नहीं पता। तो यह भी सभी के लिए एक समस्या का विषय है कि आगे आप कैसे पता लगा पाएंगे कि कौन सा व्यक्ति हमारी सुरक्षा के लिए ठीक है या फिर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर यह निर्णय लिया गया कि अब जितने भी लोग प्रेस के होंगे वह सिर्फ तीसरे गेट से अंदर आएंगे। हालांकि वर्तमान में अभी जितने भी विजिटर्स हैं उनकी एंट्री पे बैन लगा दिया गया है, किसी को भी अलाउ नहीं किया जा रहा। जब भी इन सभी को अलाउ किया जाएगा, विजिटर्स को अनुमति दी जाएगी, तो चौथे गेट से ही उनको एंट्री दी जाएगी, यह भी निर्णय लिया गया है। विजिटर्स की जो गैलरी होती है उसको अब कांच से कवर कर रहे हैं ताकि आप आना जाना ना कर पाएं, तो इसलिए पूरी सिक्योरिटी जैसे भी हो सकती है अब सुनिश्चित कर पा रहे हैं एक घटना के बाद। पहले लोग आते थे, अच्छे से देख पाते थे, चीज़ों समझ पाते थे, लेकिन अब कांच बीच में आ जाएगा ताकि सिक्योरिटी भी बने रहे और आप चीज़ों को देख जान समझ भी सकें। ठीक है, तो इसके अलावा जो हमारे और वहाँ पर फोर्सेज हैं, जितने भी वहाँ पर हम लोग पर्सनल्स को अपॉइंट करेंगे, उन सबको भी खास सिक्योरिटी की ट्रेनिंग अब दी जाएगी फिर एक बार, ताकि आने वाले समय में चीज़ों से बचा जा सकेगा। ठीक है, समझ गए। तो एक अच्छा खासा और बड़ा परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं संसद की सुरक्षा में हो रहा है, क्योंकि ज़रूरी है कि चीज़ों से सीख लेकर के आगे ऐसी होने वाली गतिविधियों को टाला जा सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारा मामला आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, जान लिया होगा कि क्या पहले स्थिति थी, सीआईएसएफ को क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है, कैसे सुरक्षा मेंटेन होती है, और साथ साथ में क्या क्या परिवर्तन अब किए जा रहे हैं। थोड़ी सी बात सीआईएसएफ की कर ले तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बुरा है, क्योंकि मुखर्जी आयोग की सिफारिश पर सीआईएसएफ को अपॉइंट किया गया था। एक इंडस्ट्री थी जहां पर इंसिडेंट हो गया था, तो इन्होंने जांच की और इन्होंने निर्णय लिया कि जैसे कि इंडस्ट्रीज वगैरह जो होती हैं बड़ी बड़ी, उन सभी जगह पर भी ज़रूरी है कि कुछ फोर्स लगे जहाँ बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर काम होता, ताकि किसी बड़ी घटना को रोका जा सके, कोई बड़ी चूक ना हो। इसके साथ साथ इनको जिम्मेदारी दे सकते हैं अलग अलग भवनों की भी, और साथ साथ में अगर आप चाहें तो परिवहन क्षेत्र में भी इनको लागू कर सकते हैं। तो उसके बाद मुखर्जी आयोग ने सिफारिश की, तो इसकी सिफारिश पर ही वर्ष 1969 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के रूप में इसकी स्थापना कर दी गई। ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 में बना लिया गया था, और इनके ऊपर जो मुख्य दायित्व दिए गए वह संवेदनशील सरकारी भवनों और औद्योगिक भवनों के दायित्व दिया गया। हालांकि सिर्फ और सिर्फ भवनों की ही सिक्योरिटी ये लोग नहीं करते, इसके अलावा हम लोग यह चीज़ भी देख सकते हैं कि इनके पास जिम्मेदारी है Z+, Z, X और Y श्रेणियों की सिक्योरिटी को मेंटेन करना। जितने भी लोगों को यह सिक्योरिटी दी जाती है तो वहाँ उनके आसपास आपको CISF के लोग भी दिख सकते हैं। ठीक है, 1 नवंबर 1969 को महाराष्ट्र में सबसे पहले ट्रॉम्बे में भारतीय उर्वरक निगम के अंदर विनिर्माण संयंत्र की सुरक्षा के लिए इन्हें अपॉइंट कर दिया गया था। तो यह पहला इंसिडेंट था। उसके बाद अब हम देखते हैं कि आज पूरे भारत में अलग अलग जगह आपको CISF के जवान भी दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन CISF के बारे में, और अब इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ रही है संसद की, इनके लिए भी खास है। अभी इन्होंने जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं ली है। CISF के जो हेड हैं उन्होंने कहा है कि अभी हम लोग अपनी फायर विंग और जो हमारी सिक्योरिटी विंग है उसको बोलेंगे, पहले वो जाएगा, पहले सर्वे करेगा, चीज़ों को एनालिसिस करेगा कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी सिक्योरिटी हो सकती है, किस किस को कहाँ पर अपॉइंट किया जाना है, कहाँ कितने जवानों की ज़रूरत पड़ेगी। हर एक चीज़ पहले एनालिसिस होगी। सर्वे होने के बाद, चीज़ों के निर्धारण के बाद में हम बताएंगे कि आगे कितने आपको अधिकारी दिए जाएंगे, कितने कर्मचारी लगेंगे और वह जिम्मेदारी संभालेंगे। हाँ, यह इनका निर्णय है। हालांकि आप लोग क्या समझते हैं, क्योंकि आप भी अच्छे खासे बुद्धिजीवी हैं, आपको क्या लगता है चीज़ों को और किस प्रकार से सुधारा जा सकता है? यदि कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है आप लोगों ने। ठीक है, इसके साथ साथ एक प्रश्न जो मैंने आप लोग को शुरू में दिखाया था, अब आप लोग चीज़ों को जान समझ गए हैं तो कुछ नहीं, बस इसका आंसर कमेंट में करना है। मेंस के लिए अपने नोट्स बना लीजिएगा, प्री में तैयार रहिएगा, क्योंकि प्रश्न ऐसा आने की पूरी संभावना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा था ना कि होमगार्ड से प्रश्न आया था, तो बिल्कुल संभावना है कि CISF से अब की बार प्रश्न आ सकता है। मेंस में भी संभावना है। तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन अच्छा लगा होगा, तो बाकी साथी तो ज़रूर शेयर करना है। वीडियो को लाइक किए बिना भी बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, आंसर चाहिए होगा तो आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि सही रहा होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।